नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ माता रानी की कृपा से आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ वो एक सत्य घटना है उस बेटी की जिसने किसी रीजन से पॉइजन खा लिया था, आत्महत्या कर ली थी। वो मेरे पड़ोस की ही बात थी। बात कर को तकरीबन हो चुके हैं 2-3 साल पहले की वो बात है। क्यों खाया था, कैसे खाया, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ, हमारे समाज में मतलब इस तरीके की एक अवधारणा फैली हुई है कि आजकल पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ऐसा डिफरेंस हो गया कि वो पेरेंट्स ना बच्चे की बात समझना चाहता है, ना बच्चा पेरेंट्स की बात को समझना चाहता है। क्यों होती हैं ऐसी घटनाएं और क्यों, कैसे उसे रोकना चाहिए और हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में न हो, उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, माता रानी का आशीर्वाद सदा आप पे बना रहे और आपका आशीर्वाद सदा रहे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं आपको एक से एक अच्छी संदेश इस समाज को देने के लिए वीडियो बनाती हूँ, बड़े मुश्किल से बनाती हूँ, लेकिन मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। लाइक शेयर कमेंट करने में आप कंजूसी कर देते हो। देखिए, समाज में बहुत गंदगी फैली है, बहुत लोग गंदे गंदे वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। जब आप सोचिए, अगर 10 लोग गलत सोच वाले हैं तो 2 लोग उसमें अच्छी सोच वाले भी होंगे। जब समाज में गंदगी इतनी तेजी से फैल रही तो अच्छी चीज को फैलाने में आप क्यों शर्मिंदा है। एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारे समाज को एक अच्छा मैसेज जाता है, आप उसके भागीदार बनते हो। इंसान का जीवन इतना अनमोल है, आप उसके एक जिम्मेदार नागरिक बनते हो। यदि आप एक सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट कर देते हो तो आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भागीदारी हो जाती है हमारे समाज के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता रही थी उस बेटी की बात। हमारे ही पड़ोस में एक बेटी है, माता रानी की चौकी में शायद वो उनके पेरेंट्स से लाना चाह रहे होंगे, लेकिन माता रानी की कृपा थी, वो नहीं आ पाई। मैं मिली नहीं उस दिन उन्हें घर पे। तो उसके 1-2 घंटे बाद पता चला मुझे उस बेटी की डेथ हो गई। और बड़े अच्छे किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से वो कोई कोर्स भी कर रही थी, सब कुछ मतलब अच्छा चल रहा था। तो उसने ऐसे पॉइजन खा लिया कोई केमिकल टाइप का, तो उसकी डेथ हो गई। दोस्तों, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कई दिनों तो इस पे अफवाह चलिए। आप लोग जानते हैं, जब अड़ोस पड़ोस में ऐसी घटना होती है, जिस परिवार में शोक हो रहा होता है वो तो दुखी होते हैं, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी को एक अच्छा मुद्दा मिल जाता है उस पर चर्चा करने का और मतलब अपनी चुगलियों को बढ़ाने का उन्हें एक मौका मिल जाता है। तरह तरीके की टॉपिक लेके महिलाएं बैठ जाती है कि उसने ऐसा कर दिया, क्यों करा, किस लिए करा, मतलब कई चीज़ें उनको एक अच्छा वो मिल जाता है उसमें अपना टाइम पास करने का हो। जिसके घर में हो रहा हो घटना, उस पर क्या गुजरती होगी ये कोई नहीं सोचता है। दोस्तों, मैं कहना चाहती, फिर बाद में पता चला काफ़ी समय बाद कि उस बेटी का किसी से अफेयर चल रहा था। पढ़ी लिखी अच्छी लड़की थी, शायद कुछ कास्ट का या कुछ अदर कास्ट का इस टाइप का होगा, जो घर वाले रेडी नहीं थे उसकी शादी के लिए। और घर वालों को शायद उसने इन्फॉर्म करा भी था, या अंदर खाने तो क्या हुआ, ज़्यादा अब किसी को पता नहीं है। लोग भी चर्चाएं करते हैं तो और रीजन तो जो वास्तविक रीजन होता है किसी को भी पता नहीं था। लेकिन फिर बाद में पता चला कि रीज़न ये था कि किसी लड़के से उसका अफेयर चल रहा था और उसी चक्कर में शादी नहीं हो पाने के कारण से उसने पॉइजन खा लिया। दोस्तों, मैं आजकल की बेटियों से कहना चाहती हूँ, जो पेरेंट्स आपको पालते हैं, पढ़ाते हैं, इतना बड़ा बनाते हैं, एक समय आपके लिए ऐसा आ जाता है वो पेरेंट्स पीछे रह जाते हैं। लेकिन 4 दिन आपकी लव स्टोरी किसी से चलती है, आपका उठना बैठना साथ में होता है, यारी दोस्ती होती है, उसके प्यार के चक्कर में आप अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, वो माँ बाप को क्यों भूल जाते हैं। फिर जो लड़कियाँ, कुछ लड़कियाँ ऐसे, कई मैंने ऐसे घटनाएं थाने में ऐसी कई घटनाएं आती हैं, उसका हमें पता चल जाता थाने में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमारे क्षेत्र में कम से कम 1000 एप्लीकेशंस ऐसी आती है, उसमें से लड़कियां भाग जाती हैं। अब ये भी अच्छा है कि होटल वगैरह में आजकल आधार कार्ड सिस्टम है, पकड़ी तो जाती हूँ, लेकिन उनकी कितनी मतलब समाज में क्या छवि रह जाती है। घर आती तो उनके माँ बाप को अलग फेस करना पड़ता है, लोगों को कितनी शर्मिंदगी फेस करनी पड़ती है, कितने मतलब उन्हें जलील करता है समाज, किस तरीके की सोच मतलब उनके प्रति होती है। उनके माथे पे लिख दिया जाता है इनकी बेटी भगोड़ी है,
इस तरीके के जो है फेस करना पड़ता है पेरेंट्स को। इस चीज़ को लड़कियां नहीं समझती, उन्हें रहना तो वहीं पड़ता है। देखिए, अगर आपका इस तरीके का है तो माँ बाप किसी का बुरा नहीं चाहते, मैं कहना चाहती हूँ। लव मैरिज होती हैं, आज के टाइम में भी होती हैं, लेकिन अगर आप करती भी हैं तो देख, कास्ट का टॉपिक क्यों, ये माँ बाप के लिए भी ज़रूरी है। देखिए, अपने कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि अपनी बेटी के लिए हम गलत करें, समाज उसे गलत नजरों से देखे, इसलिए माँ बाप भी इस चीज़ को, कई लोग कहते देखिए कास्ट कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मैं कहती हूँ कास्ट मायने रखता है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो अपने लव मैरिज जरूर कीजिए, लेकिन अपनी कैटेगरी में कीजिए। यदि आप और कास्ट के तो अपनी कैटेगरी में कीजिए, आपके माँ बाप भी खुश, आप भी खुश। प्यार अनजाने अनदेखा हो जाता है, ये कुछ नहीं है, गलत चीज़ें हैं। ये 4 दिन का होता है, एक अट्रैक्शन होता है, आप उस चीज़ में सब कुछ भूल चुके होते हो, अपने पेरेंट्स को भूल चुके होते हो, समाज को भूल चुके होते हो, आपको सिर्फ उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। इसी वजह से आप गलत कदम उठा लेते हो, भागने जैसा, मरने जैसा कदम उठा लेते हो। उसके बाद हमारे पेरेंट्स का क्या होगा, ये चीज़ आप नहीं सोचते हो। अगर जो कर भी लेते हैं, भाग भूग के जिनका सक्सेस हो भी जाता है, शादी कर भी लेते हैं, बाद में उन्हें याद आता है अपने माँ बाप, जब उनका सब कुछ बिगड़ जाता है, बिना देखे वो गलतियाँ कर लेते, उसके बाद उन्हें अपने पेरेंट्स से याद आता है। जब वहाँ उनका रहना खाना दुश्वार हो जाता है या उनकी मरने की स्थिति आ जाती है, तब अपने माँ बाप याद आते हैं। पेरेंट्स तो भगवान होते हैं, फिर भी वो माफ़ कर देते हैं उस बच्चे को। वो 10 गलतियाँ करके जाता है, फिर भी माँ बाप माफ़ कर देते हैं। पहले तो मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ, अगर आपका बच्चा किसी को लाइक करता, पसंद करता है, तो ज़रूर जानकारी लीजिए। अपने बच्चे के साथ एक ऐसा व्यवहार रखिए कि आपसे वो अपनी बातें शेयर कर सके, अपनी बातें बता सके आपको, उससे एक ऐसा अटैचमेंट बना के रखिए और उसकी हर चीज़ को आप जान सके, उसे समझा सके। और मैं हर उस बच्चे से कहना चाहती हूँ जो ऐसे कदम उठा लेते हैं, भागने जैसे, मरने जैसे, तो अपनी आगे करने से पहले 2 मिनट अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लीजिएगा कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है आपकी लाइफ में, उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया। इस चीज़ को देख के कदम उठाइएगा। अपने पेरेंट्स के बारे में ज़रूर सोचना है। वो आपके लिए जो भी सोचते हो, आपके भविष्य के लिए सोचते हैं। उस समय आप सही हो गलत वो चीज़ नहीं देखते, लेकिन आप भविष्य में कितने परेशान हो गए, कितने सुखी रहोगे, इस चीज़ को लेकर पेरेंट्स आपके लिए कदम उठाते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका सहयोग मिल भी रहा है, नहीं भी कहूँगी, क्योंकि बुरे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर देते हो। अच्छी चीज़ जो समाज के लिए अच्छी अवधारणा है उसको आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। आपका एक शेयर, एक सब्सक्राइब इस चीज़ को बहुत आगे ले जाता, हमारे समाज की 10 बेटियों को प्रेरणा देता। प्लीज़ आप जो भी मेरे चैनल को देख रहे हो, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, समाज के लिए एक कदम आगे उठाइए। और मैं बढ़ रही हूँ, मेरे साथ आप कंधे से कंधा मिला के चलिए। मैं वो लड़की हूँ जो बचपन से समाज में कूद गई थी। कुछ समय के लिए मैं अपनी कुछ रीजन से नहीं आ पाई थी, आज मैं समाज के बीच आई हूँ। आपके लिए हर चीज़ के लिए लड़ने को तैयार हूँ। किसी भी विभाग में किसी को कोई दिक्कत होती है तो मुझसे कह सकता है, कहीं मुझे जाना, कुछ करना, तो मैं उनके लिए आगे हूँ। आप भी आगे आइए, प्लीज़ मेरे चैनल को इतने आगे बढ़ाइए कि मैं आपकी बातें भी समाज तक ले जा सकूं, सरकार तक ले जा सकूं, गवर्नमेंट तक ले जा सकूं। एक ज़माने में जब मैंने उत्तराखंड हिला दिया था, तो वही सोशल वर्कर फिर आपको आगे लानी है। समाज में गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, मानती हूँ, लेकिन अच्छाई फैलाने वाले आप लोग होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जिन्होंने नहीं किया है, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे ले जाएं, आगे समाज में एक अच्छा संदेश ले जाएं। धन्यवाद।